जय श्री राम मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आशा करता हूं आप सभी के घर में 22 जनवरी 2024 की प्रिपरेशन जोर शोर से चल रही होगी। जिस प्रकार का उल्लास और एनवायरनमेंट, जो वातावरण है दीपावली में रहता है, वैसा ही वातावरण इस बार 22 जनवरी को भी रहेगा। सभी सनातनी हिंदू अपने घरों के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की पताका को फहराएंगे, अपने घर को दीप और झालरों से सजाएंगे। और ऐसा क्यों न हो, 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आखिरकार सनातन धर्म के सूर्य भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में पुनः विराजमान हो रहे हैं। मित्रों, हमारी आज की जो वीडियो है वो हमारे जो धर्म है और हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक बातें होती हैं उसमें सबसे विवादास्पद विषय है कि पूजा पाठ करने वालों को लहसुन प्याज खाना चाहिए या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मेरी 1-2 वीडियोस हैं जिस पे इस प्रकार के कमेंट आए कि हनुमान जी का संकल्प पाठ उठा रहे हैं, उसमें 11 दिन 21 दिन चाहे जितने दिन का भी हो लहसुन प्याज छोड़ना है या उसको रखना है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए और लहसुन प्याज क्या खाते हुए या उसका सेवन करते हुए भी पूजा पाठ हो सकती है या बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। देखिए मित्रों, बहुत सारे जो संत हैं आज के समय में, हमारे बहुत सारे संत बड़े योग्य और प्रकांड विद्वान हैं। वो लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति गंदगी से हुई है, कोई कहता है विष्ठा से हुई है, कोई कहता है किसी जानवर का अंडकोश है या नाखून, इत्यादि प्रकार की जो बातें हैं। देखिए, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, ना मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं जो भी वो इतने विद्वान संत लोग हैं उनका जो ज्ञान है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकूं। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है। वो लोग कह रहे होंगे तो हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई रही हो, लेकिन जहां तक मेरी खुद की रिसर्च है या जहां तक मैं आध्यात्म में जानता हूं, लहसुन और प्याज का जो उपयोग है पूजा पाठ करते समय वर्जित इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है आपके अंदर तामसिक वृत्ति को बढ़ा देते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति पूजा पाठ में बैठता है, हवन इत्यादि करता है, उसके अंदर तामसिक वृत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तामसिक वृत्ति होगी तो पूजा पाठ के सफल होने की संभावना बहुत न्यूनतम हो जाती है। इसीलिए, लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जिस प्रकार आलू है वो भी खेत में होता है, लहसुन प्याज भी खेत में हो रहे हैं, तो आलू खा सकते हैं जो आपका है, इसको क्यों नहीं खा सकते? तो मित्रों, इसका बस सीधा जवाब यही है कि तामसिक वृत्ति को बढ़ाने वाले ये 2 पदार्थ जो हैं, इस कारण इनका पूजा पाठ इत्यादि में सेवन नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि यदि आपने हनुमान जी का 11 दिन का संकल्प उठा लिया अपनी किसी भी मनोवांछित इच्छा के लिए कि हे प्रभु, ये मेरी इच्छा है, इसके लिए मैं आपका 11 दिन का संकल्प उठा रहा हूं। 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प है या बजरंग बाण का संकल्प है या फिर सुंदरकांड का संकल्प है, किसी भी प्रकार का संकल्प आपने उठा लिया है और आपको 11 दिन करना है, 21 दिन करना है, जैसी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से, तो उसमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो जहां तक ये मेरा मानना है, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं, कोशिश करनी चाहिए कि ना खाना पड़े, कोशिश करनी चाहिए कि खाना ना पड़े। 11 दिन का ही संकल्प है, कोशिश कीजिए आप छोड़ दें। अगर नहीं छूट रहा है या संभव नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ईश्वर सब जानता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लहसुन प्याज आप खा रहे हैं
साथ में और भी सारी चीजें चल सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं चल सकती। और भी चीजों से मतलब ये है मांस, मदिरा, व्यभिचार या और भी कुछ। लेकिन प्रयास कीजिए। मैंने उसमें कहा है कि कोई भी संकल्प पाठ उठाइए तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक टाइम का ही भोजन हो। दिन भर फलाहार पे रहें या भोजन कर लें, शाम के समय भोजन कर लें, संभव नहीं है तो भोजन दोनों समय भोजन कीजिए, लेकिन सात्विक ढंग से। सात्विक ढंग से मतलब भोजन में कुछ इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। अंडा, मीट, मछली, मदिरा इत्यादि नहीं होना चाहिए। अब जहां तक प्रश्न है लहसुन प्याज का, तो लहसुन प्याज पे कोशिश कीजिए रुक जाए। नहीं रुकता है तो कोई बात नहीं, आप उसका सेवन आराम से कीजिए, शंका मत रखिए मन में। भगवान सिर्फ भक्ति देखते हैं, भगवान सिर्फ भक्ति देखते हैं आपकी, कितनी भक्ति है आप में। आपको जानकारी, अब इस पे ही एक बात मैं बोलूं कि अभी जो 22 जनवरी को राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि वो विशेष जाति के हैं इसलिए उस मूर्ति को छूना, और ये सारी चीजें भी आ रही हैं। देखिए, रामानंदी संप्रदाय, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो भी पूजन होता है या मंदिर इत्यादि होता है, वो रामानंदी संप्रदाय के अंतर्गत आता है और उसके अंदर जाति पात इत्यादि भेद होता ही नहीं है, किसी भी जाति का हो। कबीरदास जी थे, रामानंद जी के शिष्य थे। गोस्वामी जी थे, वो भी रामानंद जी के शिष्य रहे। सगुण निर्गुण, समझ रहे हैं आप, हर प्रकार के लोग प्रभु श्री राम जी के भक्त रहे हैं। और उनके जो सेवक हैं प्रभु हनुमान जी, उनका अगर आपको पूजा पाठ करना है तो शास्त्र सम्मत विधि तो यही है कि लहसुन प्याज छोड़िए। लेकिन व्यावहारिक रूप से अगर बात करें, व्यावहारिक रूप से अगर बात किया जाए, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं आप, अंदर बाहर आना जाना है, नहीं संभव है, बाहर अकेले रह रहे हैं, या आप हाउस वाइफ हैं, घर में सभी लोग खा रहे हैं और आपने संकल्प उठा लिया, तो आप अकेले के लिए बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाए और उनके लिए लहसुन प्याज की सब्जी बनाए, घर वाले समर्थन में है नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। ये संभव नहीं हो पाएगा। फिर आपका ध्यान पूजा पाठ से भटकेगा और आप यही लहसुन प्याज खाएं छोड़ें, इसी में फंसे रह जाएंगे। वो ईश्वर है, वो सब जानते हैं। वो आपको आपसे ज्यादा ढंग से जानते हैं, उनको सब पता है। आप सोचते रहेंगे, आप पूजा पाठ में बैठे हैं और आपका दिमाग चल रहा है कि घर वाले उसके साथ खाएंगे, लहसुन प्याज के साथ हमें उसके बिना खाना है, ये करना है, वो करना है, तो भाव कहां से आ पाएगा भाई। मैंने इसीलिए कहा कि कोशिश कीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं छूट रहा है तो इसके चक्कर में मत फंसे रहिए। हम कर्म कांड में फंस कर ईश्वर का जो भाव है उसको छोड़ देते हैं। और ईश्वर हमारा ऐसा है जिसने अजामिल जैसा ब्राह्मण, श्री भागवत जी उठा के आप देखिए, अजामिल जैसा ब्राह्मण अपने अंतिम समय में भगवान विष्णु को याद कर रहा है, नारायण को याद कर रहा है, उसमें वो भागे चले आ रहे हैं। श्री भागवत जी में धन्ना कसाई का वर्णन आता है, एक कड़िका थी उसका वर्णन आता है। भगवान ने सबको मोक्ष दे दिया। जो भगवान जूठे बेर खा के संतुष्ट हो सकता है, तो वो क्या इस चक्कर में रहेगा कि आपने आज भोजन में लहसुन प्याज खाया है, या दिन भर उपवास रहे हैं और शाम को आप जो भोजन करने जाएंगे उसमें लहसुन प्याज रहेगा, इसलिए हम भैया आपको कोई फल वल नहीं देंगे। आपको लगता है ये संभव है? और भारत के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे साधु इत्यादि जो लोग बैठते हैं, संत महात्मा बैठते हैं, कुछ नहीं भोजन में मिलता है, लहसुन और
प्याज की चटनी के साथ रोटी लोग उनको गांव वाले समर्पित करते हैं, वो उसको आराम से खाते हैं। ईश्वर इन सब चक्करों में नहीं पड़ता है। अंतरात्मा शुद्ध रखिए, भाव के साथ ईश्वर को याद कीजिए। बस प्रयास ये कीजिए कि आपकी वजह से किसी दूसरे जीव को कष्ट ना होने पाए। बिल्कुल कष्ट नहीं होना चाहिए। जीव हत्या कोशिश कीजिए ना हो आपसे। मैं बार बार यही कहता हूं कि जीव हत्या प्रयास कीजिए। स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना ये नितांत गलत है। अब इस पे भी बहुत सारी तर्क वितर्क हो सकते हैं, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। मैं किसी के भोजन पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ये खाओ या ये छोड़ो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन शास्त्र कहता है कि जीव हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपने स्वाद के लिए दूसरे की हत्या करना, ये मतलब ईश्वर को भी नहीं अच्छा लगेगा। जहां तक ये मेरा खुद का अपना मत है, मैं ऐसा सोचता हूं, वो बात मैं आपके साथ रख रहा हूं। भाव लाइए ईश्वर के लिए। मैंने पहली वीडियो में कहा ना कि अपना सरेंडर 100% सरेंडर जो हो वो ईश्वर के प्रति होना चाहिए। समर्पण पूर्ण समर्पित कीजिए स्वयं को भगवान के लिए। फिर आपके देखिए कोई भी काम ऐसे नहीं हो सकते जो रुक जाए। मित्रों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको रुचिकर प्रतीत हुई होगी। अगर आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपने अपना जो बहुमूल्य समय मेरी इस वीडियो को दिया है और उससे आपको कुछ यूजफुल प्राप्त हुआ हो, तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करें। मेरा प्रयास यही रहता है कि जो भी प्रामाणिक जानकारी हो, पूजा पाठ स्तोत्र इत्यादि से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित, वो मैं सत्यता के साथ आपके पास लेके आऊं। मेरी इस वीडियो में मेरा इतना साहस भी नहीं है, ना मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊं। जैसे बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं कि आप 4 लौंग यहाँ फेंक दीजिए रात के अंधेरे में, या सुबह उठ के ये काम कर दीजिए तो आप ऐसा कर लीजिए तो आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। थंबनेल ऐसे बनते हैं कि इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। भैया, अगर मेरे में इतना सामर्थ्य होता तो मैं स्वयं को करोड़पति बनाता। वो उपाय मैं आपको क्यों बताऊंगा? तो इस प्रकार से तो खैर कोशिश यही रहेगी कि इस पे जानकारी, ऐसी जानकारी यहां ना आने पाए। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे यूट्यूबर हैं। कुछ यजमान, कुछ पालक, कुछ साधक ऐसे थे जिनके प्रयास से आज मैं इस YouTube पे हूं। आपके स्नेह की अत्यंत आवश्यकता है, आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। अगर आपका सहयोग मिलता रहा, आपका स्नेह मिलता रहा, तो इसी प्रकार से जो वीडियो है वो आती रहेगी। कोशिश करूंगा कि मैं अपने स्तर से चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझा सकूं। मित्रों, इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों के साथ, इसी प्रकार के अन्य प्रामाणिक जानकारियों के साथ आपसे अगले वीडियो में पुनः भेंट होगी। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर बरसती रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव।